हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जी के ट्रिक्स में। आज हम लेकर आए हैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके कई सारे नाम हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, मानसिक सिद्धांत और विकासात्मक सिद्धांत इसके नाम हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जीन पियाजे से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। जैसे जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें कौन से मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। इन्होंने अपने ही बच्चों पे अध्ययन किया था। इनकी पुस्तक का नाम है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट फैक्ट है, इन्होंने अल्फ्रेड बिने के साथ मिलकर 1922 में बुद्धि परीक्षण पर भी कार्य किया था। अल्फ्रेड बिने बुद्धि से संबंधित है, इन्होंने उनके साथ भी कार्य किया है। इन्होंने माना है कि जो बच्चे होते हैं शुरुआत से ही बड़े लोगों की संकल्पना को नहीं समझते हैं, बल्कि पहले ये परसेप्शन करते हैं, यानी कि प्रत्यक्षण करते हैं और अपनी मोटर एक्टिविटी के द्वारा स्वयं की संकल्पना का निर्माण करते हैं। संज्ञानात्मक विकास को पढ़ने से पहले हमें जीन पियाजे द्वारा बताई गई कुछ संकल्पनाओं के बारे में पता होना चाहिए। इन्हें केंद्रीय प्रक्रियाएं कहते हैं, जैसे संगठन, अनुकूलन और साम्य धारण। ये तीनों शब्द जीन पियाजे ने दिए हैं। इसे हमने पिछली वीडियो से ट्रिक से कवर किया हुआ है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। इसमें स्कीमा भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। जीन पियाजे ने बच्चे के संज्ञान को समझ के अपना संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया और उन्होंने ऐसा माना कि 4 मुख्य प्रक्रिया है जिससे बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। इन चारों प्रक्रियाओं को एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं ताकि आप हमेशा इसको याद रखें। संज्ञानात्मक विकास के चारों स्तर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हमें इसको ट्रिक से याद रखना ज़रूरी है। इसकी ट्रिक है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। तो किसकी मूर्ति पूरी की है? आपकी। सबने का मतलब है संवेदीगामक अवस्था, पूरी का मतलब है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति का मतलब है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और आपकी का मतलब है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये चारों स्तर आपको इस ट्रिक से बहुत ही बेहतर तरीके से याद रहेंगे। सबसे पहली अवस्था यानी कि संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष के लिए होती है, ये सेंसरी मोटर स्टेज कहलाती है। दूसरी 2 से 7 वर्ष, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। नेक्स्ट आती है 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट है 11 से 15। ये बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है, तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। पहली अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें बच्चा अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से, जैसे देखकर, सुनकर, टेस्ट करके, टच करके और स्मेल करके ज्ञान को प्राप्त करता है। सबसे ज़्यादा उत्तेजना भी इसी अवस्था में वो अनुभव करता है। नेक्स्ट है, इसमें बच्चे प्रकाश के प्रति सबसे ज़्यादा सचेत होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कहीं लैंप या फिर मोबाइल के टॉर्च बच्चे के सामने लाया जाए तो वो उसको लपकने की तरफ दौड़ता है। इस अवस्था में बालक वृत्तीय क्रियाएं करता है, जैसे अंगूठा चूसना आदि। पहली अवस्था की बेसिक अवधारणाओं को समझने के बाद हमें इसके प्रकार को जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल अब बढ़ गया है। क्वेश्चन इसके टाइप से भी पूछे जाते हैं। तो मुख्य रूप से बात करें तो इसके 6 प्रकार हैं। सबसे पहले है रिफ्लेक्स एक्टिविटी। ये जन्म से लेकर 30 दिन की अवस्था होती है। इसमें बच्चा प्रतिवृत्ति क्रियाएं करता है, जैसे कि आप इस फोटोज़ में देख सकते हैं। दूसरी अवस्था है प्राथमिक वृत्ति क्रिया, यानी कि प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। ये 1 महीने से लेकर 4 माह के बीच में होती है। नेक्स्ट आती है द्वितीय वृत्ति प्रक्रिया, यानी कि सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ये 4 से 8 माह की होती है। फोर्थ आती है द्वितीय स्कीमेटा का समन्वय की अवस्था। इसमें बच्चा समन्वय करता है। ए और बी का जो प्रयोग है वो इसी अवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट आता है तृतीय वृत्ति क्रियाओं की अवस्था। तो ये 12 से 18 महीने की अवस्था होती है। इसके बाद छठी अवस्था है मानसिक संयोग द्वारा नए साधन की खोज, इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स। ये 18 से 24 यानी कि 0 से 2 वर्ष यहाँ पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। और इस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व आ जाता है, मतलब अगर कोई चीज़ सामने से हट जाए तो वो उसको ढूंढने का प्रयास करता है। इससे पहले ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये 2 से 7 वर्ष की होती है। इसकी मुख्य बात है कि बालक में भाषा का विकास इसी अवस्था में होता है। अब वो चिन्ह लक्षण समझने लगता है और वो लाक्षणिक कार्य भी करने लगता है। इमेजेस में आप देख के इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें बच्चा अपने
बड़े, जैसे कि लड़कियां अपने मदर को, बच्चे यानी कि लड़के अपने फादर को फॉलो करने लगते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। इस अवस्था को दो भाग में बांटा गया है ताकि इसको अच्छे से समझा जा सके। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था और दूसरी है अंतः प्रज्ञा अवस्था। दोनों ही अवस्था में बहुत बेसिक अंतर है। पहली अवस्था में बच्चा उतना मैच्योर नहीं होता है और दूसरी अवस्था में थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। दूसरी स्टेज में बच्चे में जीववाद होता है, क्योंकि वो अपने गुड्डे गुड़िया खिलौने को भी सजीव समझता है। अहमवाद होता है, वो खुद से भी बातें करता है। सामूहिक एकालाप कहलाता है। विकेंद्रीकरण यानी कि लंबे गिलास का दूध और चौड़े गिलास का दूध वो एक ही मात्रा समझेगा, जबकि क्वांटिटी सेम हो सकती है। नेक्स्ट है बालक क्रमबद्ध अध्ययन भी नहीं कर पाता है, साधारण मानसिक प्रक्रिया नहीं कर पाता, जमा घटा गुणा भाग इस अवस्था में नहीं आता है बच्चे को। नेक्स्ट में पलटावी का गुण नहीं होता, जैसे 2 दूनी 4 होते हैं ये तो जानता है वो, लेकिन 4 को 2 से भाग करेंगे तो भी 2 ही आएगा, तो ये वो नहीं सीख पाता। इस अवस्था में बालक प्रतीकात्मक खेल खेलता है, जैसे कि कल्पनाओं वाले जो खेल होते हैं, गुड्डे गुड़ियाँ, या फिर खेल खिलौने वाले जो खेल होते हैं, घर घर, ये सब वो खेल खेलता है। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें बच्चे स्कूल भी जाने लगता है। इस अवस्था में बालक जो चीज़ें मूर्त दिख रही हैं उसी का अच्छे से चिंतन कर पाता है, जैसे वो चीज़ों में वर्गीकरण कर देगा, कौन चीज़ अलग है, कौन समान है, कौन असमान है, तुलना करने लगेगा। और पलटावी का जो गुण पहले नहीं होता है, अब इसमें पलटावी का गुण आ जाता है। इस अवस्था में अब वो सही अनुपात का अंतर करने लग जाता है, बड़े गिलास में दूध है या चौड़े गिलास में दूध ज़्यादा है, ये वो पहचान जाता है अच्छे से। लास्ट स्टेज एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज है। ये 11 से 15 वर्ष की है। इस अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा मूर्त चीज़ों के साथ अमूर्त का भी चिंतन करने लगता है, जैसे प्रेम, सहानुभूति, न्याय, स्वतंत्रता आदि सभी मूल्यों को वो महसूस कर सकता है। इस समय बालक परिकल्पनाओं का निर्माण करना, मनन और कार्यकरण संबंध को भी जान लेता है। संश्लेषण, विश्लेषण, निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, सभी प्रकार के अमूर्त चीज़ों को समझने लगता है। नेक्स्ट, इस अवस्था में बच्चे का चिंतन वास्तविक और वस्तुनिष्ठ होता है, पूर्ण और क्रमबद्ध चिंतन करने लगता है, प्रस्थापन सोच का विकास हो जाता है, इसे प्रपोर्शनल थॉट्स कहते हैं। प्रसिद्ध कांच का प्रयोग भी इसी से जुड़ा हुआ है। अमूर्त चिंतन, परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, संबंधात्मक, योगात्मक चिंतन सब करने लगता है, जो पिछली स्टेज में नहीं कर पाता है। इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। इस अवस्था में बच्चा काल्पनिक श्रोता होता है, जो किशोरावस्था की अवस्था है। निजी गाथा, खुद को महान समझना, हीरो समझना या उससे तुलना करना इस अवस्था में होता है। तो यहाँ जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत कंप्लीट होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी और देखने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।